ऋक्षबिल में वृद्धा तापसी द्वारा अपना परिचय देना। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से वहां फिर बोली, देवी, हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे थे, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम ये सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान स्वर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मड़ियों की जालियों से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये स्वर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए स्वर्णमय कैसे दिखाई देते हैं? यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के? यह किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायण तापसी ने इस प्रकार उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। ये जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा ये सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूं, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूं। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूं। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत है, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृतांत कहो।